मैंने तो ये सुना है कि जी पहलगाम में जो दहशतगर्द आए थे वो लोगों से शनाख्त करके उनसे पूछते थे हिंदू हो या मुसलमान हो, और उसके Yes. बाद कलमा पढ़ते कि फिर उन्होंने गोलियां मारी ना। तो मैं ये ठीक। कह रहा हूं कि मैं अगर कुछ करवा रहा हूं तो मैं क्यों अपने वहां पे सारे निशान छोड़ूंगा? क्यों निशान छोड़ूंगा? क्योंकि आप क्यों? ताकि मैं पकड़ा जाऊं। हाँ, तो आप यही तो चाहते हो, आपको यही दिखाना है ना कि वहां पे हिंदू मुस्लिम, आई टेल यू व्हाई, आई टेल यू। ये तो बहुत ही अदना सा सवाल पूछा आपने, इसीलिए आई वाज थिंकिंग कि आप तो बड़े रिसर्च करते हैं, तो इतना अदना सा सवाल आप कैसे पूछ सकते हैं? इट्स ऑब्वियस, इट इज बिकॉज इट इज नॉट कि मैं अपना छाप क्यों छोड़ू वहां पर, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दैट, इट इज बिकॉज ये आप दिखाना ही चाहते हो यही कि भारत में हिंदू मुस्लिम में प्रॉब्लम्स है, यही तो आप दिखाना चाहते हो, यही आप दिखाना चाहते हो। और आप ये दिखाना चाहते हो कि ये हिंदू मुस्लिम की जो प्रॉब्लम्स हैं, भारत में हिंदू मुस्लिम में प्रॉब्लम है या नहीं है? देखिए, जो भी प्रॉब्लम है ना, वी डोंट रिक्वायर एनी इंटरवेंशन के बाहर से कोई आकर हमें और लड़ाएं या हमारी लड़ाई को कम करें, या जो भी हमारे बीच में है वो कंट्री के अंदर है, ठीक है ना? एंड इट इज नॉट अ लड़ाई। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, इट्स नॉट अ लड़ाई, इट मे बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इट मे बी डिफरेंस ऑफ व्हाटएवर, लेकिन हमारे भारत में ऐसी कोई रूल्स नहीं है जैसे आपके पाकिस्तान में है। जैसे कि पाकिस्तान में कहा जाता है कि फॉर एग्जांपल कोई नॉन मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, ऐसी कोई रूल्स हमारे यहाँ नहीं है। ओके, जो हमारे यहाँ जो स्कीम्स हैं जो भी हैं वो हर किसी के लिए, इट इज नॉट कि भाई ओनली हिंदूज, जो पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, कि सिर्फ हिंदुओं के लिए है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम कंट्रीज में होता है, जैसे जीसीसी कंट्रीज में होता है, जो उनके लोकल सिटीजन है, जो मुस्लिम्स है, उनके लिए लॉज अलग है, नॉन मुस्लिम्स के लिए लॉज अलग है। ये तो नहीं है ना इंडिया में। सो यू कांट एक्चुअली से हिंदूज और मुस्लिम्स में लड़ाइयां नहीं है, हिंदूज और मुस्लिम्स में डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है। एंड जितनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है उतनी ही फाउंडेशंस हैं जो इन ओपिनियंस को खत्म करने की कोशिश करें। तो हम इंडियंस जो हैं इन चीजों को के साथ टैकल करने के लिए खुद इक्विप्ड है। वी डोंट नीड पाकिस्तान हेल्प और सपोर्ट और अप्रूवल और सर्टिफिकेशन और एनीथिंग। सो वो इट्स बिसाइड्स द पॉइंट। माय पॉइंट इज कि इतनी नफरत के लोगों को भेज के फिर आप इंडिया को दिखाना चाहते हो कि हमारे 3 भी काफी हैं, आपके हिंदुओं को मारने के लिए घुसकर आपके हिंदुओं को मार सकते हैं। मतलब वाई, आई नो वाई एंड यू आर स्टिल नॉट टेलिंग। आज सच बता ही दीजिए कि ये क्यों होता है। 2 साल पहले 2023 में क्या हुआ था? 2023 की मई में क्या हुआ था? आप खुद बताइए, पाकिस्तान में क्या हो रहा था? लोग किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे? मुजाहरे क्यों हो रहे थे मई के 2023 में? 9 मई क्यों हो रहे थे? एक पॉलिटिकल उसके ऊपर हो रहे थे। नहीं, पॉलिटिकल उस पे नहीं हो रहे थे। गुर्बत इतनी बढ़ गई थी, लोग सड़कों पे आ गए थे ये पूछने के लिए कि जितने गरीब हम होते जा रहे हैं, भाई हमारी मिलिट्री वाले उतने अमीर क्यों होते जा रहे हैं? इनके पास इतनी दौलत, इतनी मिल्कियत क्यों है, जबकि हम गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। उतरे थे कि नहीं प्रोटेस्ट में अगेंस्ट द पाकिस्तान मिलिट्री? यस। फिर उस टाइम से इट वाज डिसाइडेड कि भाई हमें अपनी इंपॉर्टेंस एस्टैब्लिश करनी है आवाम के नजरिए में, एंड तब से प्लानिंग शुरू है। आप लोग उसी साल भी कुछ कर लेते, लेकिन क्या है कि उस साल वो इजराइल फलस्तीन का वो शुरू हो गया। तो उसके बाद 2024 में आप लोगों ने बहुत बड़ा अटैक करवाया, पिलग्रिम्स की बसों को उड़ाया। फिर उसके बाद ये सब कुछ आप लोग प्रॉक्सीज भेजकर करते हो, क्योंकि सीधे सीधे वॉर तो आप लोग कर नहीं सकते, यू कांट अफोर्ड इट। फिर उसके बाद आपने 2025 में टूरिस्ट पे अटैक्स करवाए प्रॉक्सीज भेजकर, इस तरह की प्रोवोकेशन, ताकि फाइनली इंडिया रिटेलिएट करे। और अब मैं आपको मुद्दे की बात बताती हूँ। इंडिया के रिटेलिएशन की वजह से आपके 2 फायदे हैं, आपके 2 फायदे। वेट, आई एम कमिंग टू द पॉइंट। इंडिया को इतना प्रोवोक करो कि इंडिया रिटेलिएट करे। इंडिया के रिटेलिएशन से आपको 2 फायदे हैं। वो 2 फायदे क्या हैं? एक तो ये कि आवाम की नजरों में हीरो बन गई पाकिस्तान मिलिट्री फिर से। दूसरा, ये जो J-10, J-17 जो यूज किए गए हैं वॉर में, इनके मैन्युफैक्चरर चाइना में जो बैठे हैं, चेंगडू एविएशन कंपनी, उसकी 40% शेयर्स बढ़ गई आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है ना? क्यों बढ़ गई? अब मैं बोलूंगी, सुनिए आप, जिन्होंने पैसा लगाया हमने उनको फायदा पहुंचाया। सुनिए, तो लाइव वॉर कॉम्बैट इज द बेस्ट प्लेस फॉर
अ डेमो ऑफ योर डिफेंस इक्विपमेंट। और कितनी सारी कंट्रीज ने डिफेंस इंपोर्ट्स बंद कर दिए थे चाइना से। लेकिन जैसे ही वॉर हुआ, J-10 और J-17 की जो पब्लिसिटी हुई फाइटर जेट्स की, कि चाइनीज डिफेंस कंपनी के शेयर्स बढ़ गए, उनकी सेल्स बढ़ गई। ठीक है ना। तो आपने एक तीर से दो निशाने किए। और हमारे सर पे यहाँ पाकिस्तान नहीं लिखा है कि हम ये चीज नहीं जानते थे, इसीलिए हमने वॉर बंद की। ट्रंप के बोलने से वॉर नहीं बंद की। $39 ट्रिलियन कर्जे में डूबा हुआ यूएसए हमें क्या टैरिफ की दुहाई देगा, हमें क्या धमकाएगा ट्रेड को लेकर। खुद को इतना ट्रेड डेफिसिट जो लगा हुआ है, ठीक है, वो हमें बोलेगा। अरे ट्रंप की जो ऐसी नीतियां है ना, आजकल कोई उसको सीरियस ही नहीं लेता है। क्या नीतियां है उसकी, ठीक है ना। कनाडा में कोई टीवी पे एडवर्टाइजमेंट उसको पसंद नहीं आ गया तो कनाडा पे 10% टैरिफ हाइक कर दिया। अच्छा, उसका कोई दोस्त ब्राजीलियन प्रेसिडेंट, उसके ऊपर ब्राजीलियन गवर्नमेंट ने केस किया तो ब्राजील पे 50% टैरिफ बढ़ा दिया। पहले से ही हम पर टैरिफ का वो ऑलरेडी वो जो तलवार, जो वो कहता है कि तलवार है मेरी, टैरिफ की तलवार लटक रही। रशिया से तेल लेते हैं, इसलिए ऑलरेडी उसने हमें धमकियां दे रखी थी कि हम टैरिफ बढ़ाएंगे। लेकिन जब जो भारत टैरिफ के डर से रशिया से तेल लेना बंद नहीं करेगा, वो भारत, वो क्या अमेरिका के टैरिफ के डर से पाकिस्तान के साथ वॉर रोक देगा? नहीं। वॉर रोकने का सिर्फ यही मकसद था कि हम जानते थे, हम नहीं चाहते थे कि हमारे खर्चे पे चाइनीज डिफेंस कंपनीज का कोई ये फायदा हो या पब्लिसिटी हो। और दूसरी चीज, हम भी ना सिविलियन डैमेज चाहते हैं और ना हम चाहते हैं कि किसी भी तरह का इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो आम लोगों को, क्योंकि वॉर से इकोनॉमिक इम्पैक्ट आम लोगों को भी भुगतना पड़ता है। तो बहुत सारे कंसिडरेशंस, ये प्रिसिशन स्ट्राइक्स थे। इट वाज नॉट मेंट टू बी अ वॉर, क्योंकि हमारी जो वॉर है पाकिस्तान के साथ नहीं, हमारी वॉर टेररिज्म के अगेंस्ट है। और पाकिस्तान से बार बार हम यही रिक्वेस्ट करते हैं और अच्छे से करते हैं, और यही वो कहते हैं ना, हम बार बार यही धमकी भरी गुजारिश करते हैं कि प्लीज अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करो। जी चुकी है बात कि 2019 का अटैक भी इन्होंने खुद किया, शायद फवाद चौधरी नाम था उनका, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई एम नॉट श्योर। तो इन्होंने खुद पाकिस्तान पार्लियामेंट में ये चीज एक्सेप्ट की है कि ये इनका किया कराया है। देखिए, जब ये टेररिस्ट पकड़े जाते हैं, इनकी शिनाख्त होती है और ये क्लियर हो जाता है कि ये कहाँ से आए हैं, इनका ट्रेल वेल, और ये सारे जो सबूत है ना, ये सारे सबूत हमने आपको दिए थे 2008 के अटैक के बाद भी। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, सबूतों को गायब किया जाता है, बरी किया जाता है, डिनाई किया जाता है। एंड इट हैज लेड टू अ लॉट ऑफ मिसट्रस्ट कि बायलैटरल इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप लोग हर वक्त हर हमेशा डिनाइल में रहते। ये कौन कहता है? ये तो इंडियन गवर्नमेंट कहती है ना। क्या कहती है कि आप डिनाइल में नहीं रहते हो? आप अभी भी, आप इस शो पर भी नहीं मान रहे हो। आप मुझे, आप यू आर ट्राइंग टू डू ना वो शब्दों के जाल में फंसाने की कोशिश। जब